हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक फेमस ड्रामे को पढ़ते हैं जिसका कि नाम है किंग हेनरी फिफ्थ। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ये प्ले सेट हुआ है, यानी प्ले की जो सेटिंग है वो 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में है। प्रिंस हैरी अपने पिता किंग हेनरी फोर्थ की मौत के बाद किंग हेनरी फिफ्थ के नाम से इंग्लैंड का राजा बना और अपनी पहली बुरी आदतों को यानी चोरी चकारी शराब आदि की सभी बुरी आदतों को वो अब छोड़ देना चाहता है। द बोर्स हेड शराब खाने में बदमाश दोस्तों के साथ बदनाम गली में वो समय बिताया करता था। द बोर्स हेड ट्रावर्न ये शराब खाने का पूरा नाम है। किंग हेनरी फिफ्थ के परिवार की जड़ें फ्रांस के शाही परिवार से जुड़ी थी। इसी के आधार पर फ्रांस के कुछ हिस्सों पर उसने दावा ठोका था। फ्रांस के अगले राजा डोफाइन को लगता है कि हेनरी अभी भी वही बिगड़ैल लड़का है, जिद्दी राजकुमार है। वह हेनरी को कुछ टेनिस की बॉल्स भेजता है और उससे कहता है कि बॉल खेलने पर ध्यान दे, न कि वार पर ध्यान दे। उधर किंग हेनरी फिफ्थ फ्रांस पर हमला करने की ठान लेता है। द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी हेनरी फिफ्थ का समर्थन करता है और चर्च की संपत्ति को बचा लेता है ताकि वह चर्च से किंग हेनरी फिफ्थ को मदद कर सके, क्योंकि चर्च की जो संपत्ति है वो जब्त होनी थी। उधर फ्रांस का जो राजा है फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर्थ प्रिंस डोफाइन के पिता हैं। अपने बेटे डोफाइन को युद्ध में न जाने के लिए ये कहते हैं, मगर वह उनकी बात नहीं मानता। फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर्थ इंग्लैंड अटैक से डर को अपने नोबलमैन के सामने जाहिर नहीं करता है। किंग हेनरी फिफ्थ फ्रांस पर हमले की बात करके इंग्लैंड के लोगों का मन अलग से जीत लेता है और उनके मनों में जोश जगा देता है। द बोर्स हेड ट्रावेन शराब खाने के उसके जो दोस्त हैं वो घरों को छोड़कर युद्ध में उसके साथ जाने की ठान लेते हैं। उसके दोस्त जो हैं वो हैं बारडोल्फ, निम एंड पिस्टल। जो चोर उचक्के राजा के मित्र वार की तैयारी कर रहे हैं वे बताते हैं कि किंग हेनरी का जो मित्र है फाल्स्टाफ उसकी मृत्यु हो गई है। अब आगे देखिए, अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज, लॉर्ड स्क्रूप, सर टॉमस ग्रे। किंग हेनरी फिफ्थ को पता चला कि ये उसकी जान के खिलाफ साजिश रच रहे थे तो वह इन्हें मौत की सज़ा सुना देते हैं। किंग हेनरी परेशान हो जाता है कि किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, क्योंकि अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज और लॉर्ड स्क्रूप जो हैं उसके विश्वास पात्र मित्र थे। अब किंग हेनरी फिफ्थ सेना लेकर फ्रांस पर अटैक कर देता है और टाउन ऑफ हाल फ्लेयर को जीत लेता है। अब किंग हेनरी फिफ्थ कहता है कि टाउन के लोग हमारे खुद के अपने ही लोग हैं, इसलिए वो सेना को ऑर्डर देता है कि वहाँ पर कोई भी लूटपाट न की जाए। अंग्रेजी सेना अब आगे बढ़ती है। अब जो चोर उचक्के दोस्त हैं बारडोल्फ और निम्फ वो लोगों को लूटते हुए पकड़े जाते हैं। अतः किंग हेनरी फिफ्थ कोई भी रहम न करते हुए उन दोनों को फांसी पर लटकवा देता है। अब बैटल ऑफ एजिंका शुरू होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एजिंका, जिसमें हर 5 फ्रेंच सैनिकों पर एक अंग्रेज सैनिक होता है। अब बैटल ऑफ एजिंकोर्ट, तो एजिंकोर्ट को अभी हमने बताया कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एजिंका।
तो बैटल ऑफ एजिंका वार से एक दिन पहले किंग हेनरी फिफ्थ भेष बदलकर अपने सैनिकों से बात करते हैं और वो जानना चाहते थे कि वे सैनिक कल के युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। सबसे पहले सैनिक माइकल विलियम्स से वो बात करते हैं। राजा के फ्रांस पर अटैक के दावे पर सवाल उठाता है माइकल विलियम्स, और राजा के लिए वफादार ये होगा। राजा मरने वाले सैनिकों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देगा, ये कहता है माइकल विलियम्स। किंग हेनरी फिफ्थ माइकल को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। अगर वह युद्ध से जिंदा बचते हैं तो वे एक दूसरे को ग्लव्स देते हैं जिससे वे एक दूसरे को पहचान लें। जब माइकल को पता चलेगा कि वह राजा से बहस कर रहा था तो वह अपने को डिफेंड करेगा, तब राजा उसे पैसों से भरा ग्लव्स खुश होकर देता है। अब उधर किंग हेनरी फिफ्थ अगली सुबह गॉड से प्रार्थना करते हैं और एक पावरफुल स्पीच जो है वो देते हैं। अंग्रेज जो है वो वार को जीत लेते हैं। फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर्थ अपनी बेटी कैथरीन की शादी किंग हेनरी फिफ्थ के साथ करने का ऐलान कर देते हैं। कैथरीन और किंग हेनरी फिफ्थ का बेटा फ्रांस का राजा बनेगा। कैथरीन भी स्वीकार कर लेती है और वह भी अंग्रेजी सीखना स्टार्ट कर देती है। अब आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ एक्स्टर। तो ड्यूक ऑफ एक्स्टर किंग हेनरी फिफ्थ के चाचा हैं और हॉल फ्लेयर टाउन का इंचार्ज जो है इन्हें बनाया गया था, और इन्हीं से कहा गया था कि हेनरी ने इन्हीं से कहा था कि ये हमारे ही लोग हैं, अतः शहर में लूटपाट न की जाए। अनदर कैरेक्टर ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड। ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड किंग हेनरी फिफ्थ के भाई हैं और बैटल ऑफ एजिंकोर्ट यानी कि बैटल ऑफ एजिंका में ये थे। अनदर कैरेक्टर ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर। ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर किंग हेनरी फिफ्थ के भाई हैं, यानी कि ये भी उनके एक भाई हैं। अनदर कैरेक्टर इज ड्यूक ऑफ यॉर्क। ड्यूक ऑफ यॉर्क ये भी किंग हेनरी फिफ्थ के कजिन हैं और बैटल ऑफ एजिंकोर्ट यानी कि बैटल ऑफ एजिंका में ये मारे गए थे, और किंग हेनरी फिफ्थ इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, अतः इनकी मौत पर किंग हेनरी फिफ्थ जो है वो रोए थे। अनदर कैरेक्टर इज अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड। अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड किंग हेनरी फिफ्थ की सरकार में हैं। अब अगले वाले कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अर्ल ऑफ सेल्सबरी। अर्ल ऑफ सेल्सबरी भी किंग हेनरी फिफ्थ की सरकार में है और 6 लाइन की स्पीच ये देते हैं जब इन्हें पता चलता है कि हमारी सेना छोटी है और फ्रांस की सेना बहुत बड़ी है, तो बस एक ही जगह पर वो आते हैं, एक्ट नंबर 4 में। अनदर कैरेक्टर इज अर्ल ऑफ वॉरविक। कई जगह पर ये दिखे हैं मगर पूरे प्ले में एक जगह है केवल एक ही लाइन इन्होंने बोली है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे कैप्टन फ्लूइलैन। कैप्टन फ्लूइलैन। अगर हंसी आती है तो इन्हीं की वजह से आती है, जिसकी जानकारी भी नहीं उस पर भी यह बहस करता है, इस तरह का कैरेक्टर है। और वेल्समैन इंग्लैंड के वेल्स प्रांत से ये हैं। एक और कैरेक्टर है कैप्टन गोवर। कैप्टन गोवर एक बहुत ही अच्छे सैनिक हैं और कैप्टन फ्लूवेलेन के दोस्त हैं। एक और कैरेक्टर द बॉय। ये एक नौकर का कैरेक्टर है और ये एक बच्चा सा ही है अभी, और बारडोल्फ नीम पिस्टल की कायरता को ये पहचान जाता है। और जब ये तीनों द बॉय को जेब काटना सिखाते हैं तो वह इन्हें धमकी देता है और वह इनकी सर्विस नहीं करेगा, इनकी सेवा नहीं करेगा, ऐसा वो कहता है। और ये जो है मर जाता है जहाँ पर हथियार रखे होते हैं फ्रांस के हमले में, वहाँ पर इसकी मौत हो जाती है।
अब अनदर कैरेक्टर पर चलते हैं। अनदर कैरेक्टर इज होस्टेस क्विकली। होस्टेस क्विकली सिंपल है, अनएजुकेटेड लेडी है और वो फाल्स्टाफ को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, जबकि इसकी शादी जो हुई थी वो पिस्टल से शादी हुई थी और ये जो है बीमारी की वजह से मर गई थी। अब अनदर कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर पे चलते हैं। द कॉन्स्टेबल ऑफ फ्रांस। द कॉन्स्टेबल ऑफ फ्रांस ये एक वीर सैनिक है। किंग हेनरी फिफ्थ को ये बच्चा आंकता है और इसे किंग हेनरी फिफ्थ जो है वो हरा देते हैं। अब चलते हैं आगे, कहानी में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के दरबार का हिस्सा हैं ये 3 अधिकारी। तो ये 3 अधिकारी के बारे में सुनिए। द ड्यूक ऑफ बर्गेंडी, ये भी एक अधिकारी हैं फ्रांस के दरबार में। और द ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स, ये भी एक अधिकारी हैं। और द ड्यूक ऑफ बार्बन, ये भी एक अधिकारी हैं। अब द ड्यूक ऑफ बर्गेंडी इंग्लैंड और फ्रांस की संधि लिखते हैं और भाषण भी देते हैं। पीस के वर्चूज़ को बताते हैं और बताते हैं कि पीस जो है वो दुनिया में ज़रूरी है, यानी कि शांति दुनिया में ज़रूरी है। और द ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स इंग्लैंड की सेना को हल्के में आंकते हैं और जब सेनापति द कॉन्स्टेबल ऑफ फ्रांस कहते हैं कि फ्रांस का प्रिंस डोफाइन इतना बहादुर नहीं है जितना कि वह दिखता है, तो तब द ड्यूक ऑर्लिन्स कहता है कि वह बहादुर है, वह बहुत बहादुर है, ये ऐसा कहता है। अब अगले कैरेक्टर पर चलते हैं। अगला कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ बार्बन। द ड्यूक ऑफ बार्बन यानी जब फ्रांस हार जाता है तो वह बहुत शर्मिंदा होता है और एक लाइन वो बोलते हैं, और एक लाइन जो उन्होंने बोली है वो है सेम एंड एटर्नल सेम, नथिंग बट सेम। तो ये लाइन जो है वो बोलते हैं। अब चलते हैं अगले कैरेक्टर पर। ये है हेराल्ड मोंटजॉय। हेराल्ड मोंटजॉय फ्रेंच हेराल्ड हैं, यानी कि फ्रांस का एक मैसेंजर है, एक दूत है। जब फ्रांस हार जाता है तब यह किंग हेनरी फिफ्थ के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि फ्रांस को अलाउ किया जाए कि जो सैनिक उनके मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को इकट्ठा कर सके। अब कुछ और कैरेक्टर देख लीजिए। ये एक कैरेक्टर आते हैं लॉर्ड रैम्बर्स। लॉर्ड रैम्बर्स और एक कैरेक्टर है अर्ल ऑफ ग्रैंडपा। तो ये फ्रेंच लॉर्ड्स हैं, एक आध सीन में दिखते हैं और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये नहीं है। अब अनदर कैरेक्टर इज़ क्वीन इसाबेल। क्वीन इसाबेल जो है वो फ्रांस की रानी है और कैथरीन की माता है। फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर्थ की वाइफ है और ये खुश होती है कि इंग्लैंड और फ्रांस की शांति हो गई है और अपनी बेटी कैथरीन की शादी से भी वो बहुत ज़्यादा खुश है कि किंग हेनरी फिफ्थ के साथ उसकी बेटी की कैथरीन की शादी होने वाली है, तो ये इससे खुश हो जाती है। एक और कैरेक्टर है एलिस, जो एक जवान लड़की है, जवान राजकुमारी है और कैथरीन की ये बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्ले जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल विपुल क्लासेस को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।